तो इससे पहले वाला वीडियो में भी हमने बहुत सारी चीज़ को देख रखा, ठीक है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, और चैनल के लोगो पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। बायोलॉजी क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ पे देखिए कोशिका द्रव में अनेक रचनाएं उपस्थित होती है। आपको पता है एक सेल होता है, केंद्रक होता है, उसमें कोशिका द्रव होता है, उस कोशिका द्रव में कई सारे कोशिकांग होते हैं। तो यहाँ पे अनेक रचनाएं उपस्थित है जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं या विशिष्ट घटकों को कोशिकांग बोलते हैं। तो कोशिकांग का ये डिफिनेशन भी हो गया। उसके बाद कोशिका को हम लोग आगे भी देखेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। यूकैरियोटिक सेल जो होता है और प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके बारे में। फिलहाल यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है उसका कोशिकांग झिल्ली युक्त होता है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसका जो कोशिकांग होता है वो झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। तो यूकैरियोटिक मतलब जो हम सब हैं, हम सब में यूकैरियोटिक सेल होता है, और प्रोकैरियोटिक कुछ कवक है और शैवाल है ये सब। तो वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये हमने पहले भी बता दिया कि कोशिका द्रव में मौजूद विभिन्न रचनाएं जो होती है, इसका फिगर भी इस प्रकार से बनाकर देखा था, इसका नामकरण सब कुछ हो रखा, ठीक है। तो इसमें कई सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे अंतःद्रव्य जालिका जो 2 प्रकार के था। गॉल्जी का उपकरण जो है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लवक, राजधानी आदि, ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका जो काम है अलग अलग, ठीक है। सभी कोशिकांग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इसको ER हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ER इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है, तो जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, जिसे ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। तो ये इसका डिफिनेशन टाइप से हुआ, ठीक है। आपने कोशिका के जो हमने फिगर पढ़ा था उसमें देखा भी होगा किस प्रकार से था। और ER जो है लाइपोप्रोटीन का बना होता है। ER का विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाहरी झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। जहाँ पे केंद्रक होता है ना, इसका बाहरी झिल्ली से यहाँ जो आपका केंद्रक है वहाँ से लेकर इसका जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, बाहरी मेम्ब्रेन, वहाँ तक होता है। उसके बाद है अंतःद्रवी जो जालिका है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है चिकनी अंतःद्रवी जालिका, प्रद्रवी जालिका, और एक होता है खुरदरी। इसमें जो खुरदरी है, चूँकि इसमें राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, इसलिए इसको खुरदरी बोलते हैं। और इसमें नहीं होता है इसलिए इसको स्मूथ चिकने बोलते हैं। इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में बोलते हैं, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट में ACR बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको रफ RE मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का R, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका कार्य क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। यानी ये जो है अंतःकोशिकीय एक परिवहन तंत्र की तरह परिवहन, यानी जो पदार्थ उसको यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करती है। और बसा ACR यानी स्मूथ वाला जो है, यानी कि हम इसको ER भी बोल सकते हैं, चूँकि ER का काम पूछा तो स्मूथ वाला और रफ वाला दोनों मिलाकर लिखेंगे, ठीक है। तो ये बसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। तीसरा काम है कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। और चौथा काम है कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है, ठीक है। जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली निर्माण में भाग लेता है ये हमारा जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद 5वां काम है केंद्रक से कोशिका द्रव से आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है, यानी कि रास्ता बनाती है। केंद्रक से जो आनुवांशिक पदार्थ है उसको कोशिका द्रव में जाने का रास्ता देती है, रास्ता बनाती है। तो ये हमारा 5वां काम था, केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। और 6 नंबर, इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है, ये जो ER है इसके कारण। और इसमें 5-6 आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो ER है यानी रफ वाला जो है, चूँकि उसी में राइबोसोम होता है और उसी में प्रोटीन होता है, तो इसलिए जो रफ वाला है वो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। और यहाँ पे बसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। कोशिका झिल्ली चूँकि आपको पता है प्रोटीन और बसा यानी लिपिड का बना होता है, तो इसमें जो बसा है और प्रोटीन साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं झिल्ली जीवात जनन। तो ये था। उसके बाद
तो अब हम लोग यहाँ पर राइबोसोम देख लेते हैं। राइबोसोम जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे था, ठीक है, इसका निर्माण जो है ना, राइबोसोम का निर्माण ये छोटा छोटा होता है, ठीक है, कोशिकांग में काफ़ी सूक्ष्म होता है। और ये इसका निर्माण केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक ये सब में होता है। और ये हमारा ER जो था उस पे होता है। और ये कोशिका के बाहर कोशिका द्रव में स्वतंत्र भी होता है या फिर गुच्छा में भी होता है। जो गुच्छा में होता है उसको पोलीजोम्स बोलेंगे, आगे होगा वो। तो राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका महत्वपूर्ण भूमिका प्रोटीन संश्लेषण में। राइबोसोम के अगर कार्य की बात करें तो राइबोसोम अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। अमीनो एसिड जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पेपी के रूप में एनर्जी जमा होता है, तो उससे ही प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक है, ये जो राइबोसोम है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर राइबोसोम अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। अमीनो एसिड से यहाँ पे फिर ये पैक रहता है, जैसे एक गुब्बारा में अगर पानी हम लोग ले लें, जैसे पानी पैक, उसी प्रकार इसमें प्रोटीन पैक होता है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है एमिनो एसिड से, ठीक है। सभी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक प्रोटीन और जो एंजाइम है उसका संश्लेषण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। राइबोसोम द्वारा ही प्रोटीन और जो भी क्रियात्मक, संरचनात्मक जो भी एंजाइम है सब, ये सब का संश्लेषण होता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा भेज दिया जाता है। जो भी प्रोटीन संश्लेषण होता है तो वो एक परिवहन की तरह काम करता है, तो वहाँ से ये विभिन्न भागों में चला जाता है प्रोटीन। तो राइबोसोम का ये काम था, ठीक है। उसके बाद आगे है कि राइबोसोम की खोज जो है पायलेड ने 1955 ईस्वी को की थी, 1955 ईस्वी में की थी। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छे में मिलते हैं उसको पॉलीराइबोसोम बोल देंगे या फिर पॉलीजोम्स बोलेंगे या पॉलीसोम बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं गाल्जी का। ये तो राइबोसोम हो गया, एक कोशिकांग था। उसके बाद हमारा अगला कोशिकांग गोल्जी उपकरण जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी रहती है। आपने देखा नीचे भी फिगर है। इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की। ये कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका जीवाणु एवं नील हरित शैवालों यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो नहीं पाया जाता है यहाँ, ये सब ध्यान। कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की जैसे लाल रुधिर कणिका हुआ, जीवाणु एवं नील हरित शैवालों यानी ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो ये सब में नहीं पाया जाता है। जीवाणु, नील हरित शैवाल से ये सब प्रोकैरियोटिक हुआ। कुछ यूकैरियोटिक भी होते हैं जैसे स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका। तो ये सारे में कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं भी पाया जाता है। तो ये था गाल्जी का उपकरण के बारे में। और गाल्जी जो उपकरण है ये जो पादप में पाया जाता है, ये यही चीज़ होता है लेकिन छोटा छोटा होता है, बहुत सारे होते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं, इस पादप में जो उपस्थित गाल्जी का होता है उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम, ठीक है। तो जो पादप में होता है उसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। गाल्जी काय का 3 भाग बोल सकते, 3 भाग होता है। एक ऊपर जो इस प्रकार से होता है, ठीक है, गुच्छा की तरह, जिसमें भोजन बंद होता है, पैकेट की तरह इसमें बंद होता है, इसको बोलते हैं वेसिकल्स। उसके बाद ये जो मुड़ा हुआ इस प्रकार से उभरा हुआ भाग है इसको बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। इसी से और भी भाग बन सकता है। उसके बाद जो खाली खाली जो बीच में दिखता है इसको बोलते हैं रिक्तिका। और रिक्तिका ही है जो लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो ये था। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे गोल्जी का क्या काम है। तो यह कोशिका पदार्थ का स्रावन एवं संचयन करता है। जो भी कोशिकीय पदार्थ है जो इसके संचयन और संचयन श्रवण के लायक है वो उसको करता है। यह कोशिकीय पदार्थ का स्रावन यानी सीक्रेट करता है और संचयन यानी जमा करता है, ठीक है। तो जो कोशिकीय पदार्थ है उसको ये निकालता भी है और जमा भी करता है, यानी कहीं कहीं भेजता भी है और जमा भी करता है। जैसे भोजन के रूप में पैकेट में बंद करता है, फिर उसको यहाँ फैलाता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन भी करता है ये। यह लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है, ठीक। दूसरा काम हुआ। तीसरा हुआ कुछ परिस्थितियों में इनमें समान शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण होता है। समान शक्कर जो होता है उससे जटिल शक्कर का निर्माण भी होता है यहाँ। और चौथा है पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायक है। तो पादप कोशिका जब विभाजन होता है तो उसमें जो
गोल्जी काय होता है वो इस समय कोशिका प्लेट बनाता है। फिर पाँचवा काम है कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायक है, और भी बोल सकते हैं इसको श्रावण अंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 काम है। बस इस वीडियो में हम लोग गोल्जी काय तक ही देखेंगे, अगले वीडियो में कुछ और कोशिकांग के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पेंट करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।